बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? उम्मीद है ठीक ठाक होंगे। अल्लाह के हमसे हम भी देखें। और यहाँ पे छोटा काका जो है ना लगा रहा है हाथ पे कोलगेट। क्या क्या हुआ हाथ पे? हाथ पे वो मुर्गी कटोरी पकड़ रहे थे। कटोरी पकड़ा है, वो टूटी थी, हाथ के बयान पे लग गई। गरम होती है, तत्ती नहीं होती। गरम थी, हाथ के ऊपर लग गई। अच्छा, फिर ये कोलगेट लगा रहे हो? आपको किसने बताया कि कोलगेट लगाने से ना वो ठीक हो जाता है, जख्म ठीक हो जाता है? आपको किसने बताया? लगा जो रहे हो? पता नहीं। आप ये लगा क्यों रहे हो? ऐसे मैंने कहा ठीक ना हो जाए। आप इस्लाम का दे समीना। उम्मीद करते हैं हमारे जितने भी बहन भाई देखने वाले हैं सब खैरियत से हैं, कर हम भी खैरियत से हैं। हाँ जी, और हमारे दुआ है हमारे बाद में। आमीन। आप ये कल धो लेती, कल वैसे भी संडे है, छुट्टी है कल और हमको आज तो इसका ना स्कूल में था कोई फंक्शन वगैरह, तो हमने इसको ना खुद कहा कि आप ना जाओ। मतलब इसमें स्कूल में ना मिलाद शरीफ था, तो वैसे इसकी तबीयत भी कुछ ख़राब थी, तो हमने कहा चलो कोई बात नहीं। वैसे हमने मिलाद शरीफ में हिस्सा मिलाया था वहाँ स्कूल में, लेकिन इसकी तबीयत ख़राब होने की वजह से फिर हमने इसको नहीं आने दिया। वरना हालांकि इसका प्रोग्राम मुकम्मल था, कपड़े वगैरह भी धुले हुए थे उसके ब्लैक वाले जो उसने पहने हुए हैं, इसकी तैयारी मुकम्मल थी मतलब मिलाद शरीफ जाने की। तो फिर हमने कहा कि चलो कोई बात नहीं, आप ना जाओ, फिर कल सोमवार वाले दिन फिर आप चले जाना। तो ये फिर नहीं गए, है ना। और फिर आपकी तबीयत भी कुछ दोपहर को जो है ना फर्स्ट टाइम कुछ सही नहीं थी, तो मैं इन्हें इसकी वीडियो भी नहीं बनाई। इस वाला दिन सो ही रही है, तो मैंने इसको कहा, मैंने कहा आप जो है ना वो रेस्ट करो, कोई बात नहीं, मैं वीडियो वगैरह बना लूँगा। तो अभी कुछ इसकी तबीयत माशाल्लाह ठीक है। दवाई वगैरह भी ले आए थे, आगमेंटन जो है वो खा रही है, उससे जो है इसकी तबीयत को ठीक हो जाती है, कानों में दर्द वगैरह ख़त्म हो जाता है। बाकी दूसरी गोलियाँ ले आए थे हम चेकअप करवा के, उसने कैप्सूल दिए थे और वो सैफीडिनार, उससे जो है ना 2 कैप्सूल 2 खुराकें खाई हैं सुबह और शाम को। इसके कान में शदीद दर्द होना शुरू हो गया और इस साइड भी दर्द होना शुरू हो गया। आज फिर दोबारा हम गए उस डॉक्टर के पास, तो उसने कहा कि अगर वो खाए तो कोई बात नहीं, खाए, वरना ये जो है ना आज दवाई जो लिख के दे रहा हूँ ये भी खाए, ये खाए साथ। तो फिर हमने कहा चलो ठीक है, फिर हमने वो छोड़ दी है जो उसने पहले लिख के दी थी। तो अब वो क्योंकि उससे इन्फेक्शन ज़्यादा ये हो गया था, ख़राब हो गया था, ये दर्द होना शुरू हो गया था। फिर इसने ना आगमेंटन खाना शुरू कर दिया, तो वो छोड़ दिया है। सो आगमेंटन से ना इसकी तबीयत वो कुछ बेहतर है, क्योंकि वो दूसरे कैप्सूल छोड़ दिए हैं ना आपने मेरे ख्याल में। और हो सकता है जो अंदर इन्फेक्शन हो थोड़ा बहुत वो बाहर निकल रहा हो, ये भी हो सकता है ना। हाँ, कैप्सूल से। चलें बहरहाल जो भी है, खैर हमें उससे नहीं, अल्लाह पाक करेगा कि आगमेंटन से ही आपकी तबीयत ठीक हो जाएगी। तो इसकी देखें चेहरा बिल्कुल जो है ना वो अजीब अजीब सा हो गया है, स्याह हो गया है टेंशन की वजह से। इसको मैंने कहा है आप टेंशन ना लिया करो, तो लेकिन फिर भी ना 3-4 मंथ हो गए हैं, साफ ज़ाहिर है टेंशन तो होती है इंसान को, लेकिन फिर भी अल्लाह पे अगर भरोसा हो ना, अल्लाह पे यकीन हो, तो ये टेंशन वगैरह कुछ भी नहीं होती। पता है आपको, इंसान ये सोचे कि अय अल्लाह मैंने सब कुछ तुझ पे छोड़ दिया है, तूने ही कानों में इन्फेक्शन कोई किसी बहाने से मैं आया था, अब तेरी तरफ से आया था अल्लाह पाक, अब इसको ख़त्म करने वाला तू ही है, तू ही ख़त्म करेगा, मैंने तुझ पे छोड़ दिया। दिल को तसल्ली दे दे बंदा, मुतमिन हो जाए अल्लाह पाक के ऊपर कि अल्लाह पाक ने ही ठीक करना है, फिर हौसला आ जाता है दिल को। पता है आपको, लेकिन तकलीफ तो तकलीफ है ना। नहीं मैं कह रहा हूँ हौसले की बात, कि चलो दिल को तसल्ली होती है, हौसला तो हो जाता है ना कि बंदा चलो बिल्कुल अल्लाह पे छोड़ दे। जब अब मैं आपको एक मिसाल बताता हूँ, जब हम छोटे हुआ करते थे ना, हमें कुछ बीमारी होती थी, बुखार आता था, कुछ भी होता था, तो हमें एक दिली सुकून होता था कि हमारे सर पे हमारे वालिदैन हैं, वो हमें अस्पताल लेके जाएंगे, ठीक है ना। तो यकीन करें ये चीज़ें जहन में होती भी नहीं थी कि हमें ठीक होगा या नहीं, हमें दिली सुकून होता था कि ठीक हो जाएगा, क्योंकि हमारे सर पे हमारे माँ बाप हैं, वो हमें लेके जाएंगे अस्पताल। तो फिर इसलिए ना हमें टेंशन नहीं हुआ करती थी। अब तो चलो माँ अम्मी वो हैं अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन वो साइड पे हैं, अलग हैं हमसे, वो नहीं लेके जाते हमें, हम खुद ही हमें करना होता है जो भी करना होता है मैनेज। तो लेकिन अल्लाह पाक तो है ना बनाने वाला, माँ बाप ने पैदा किया है, लेकिन बनाया तो उस ज़ात ने है ना जिसने माँ बाप को ही पैदा किया, जिसने पूरी उम्मत को पैदा किया, जिसने पूरी दुनिया को पैदा किया। तो हमें हम उसको क्यों भूल जाते हैं, हमें उस पर यकीन रखना चाहिए ना।
ठीक है, आप दिल को मुतमिन कर लो कि मुझे अल्लाह पाक ने ही ठीक करना है। हाँ चलो बाहर मैं आपको दिखाता हूँ, बजरी हमारी आ गई है। देखा है आपने? देख लो फिर। चलो ये मैंने कहा चलो थोड़े थोड़े करके ना कर लेते हैं, सामान वगैरह को ले लेते हैं इकट्ठा हल्का फुल्का सा। ये है कुछ बजरी वो उधर पड़ी हुई है, 5-10 थैले हैं, बाकी ये है। ये हमारी सीढ़ी के लिए काफ़ी है, मतलब सीढ़ी हमारी बन जाएगी इससे। सही है ना? आप आ जाओ इधर। हाँ अब बताओ। ये हमारी मस्जिद में थैले पड़े हुए थे खाली, फिर मैंने उस बंदे को कहा, मैंने कहा आप जब ये सीमेंट बजरी हमारी लेके आओ ना, फिर आपने ऐसे करना है कि मस्जिद से थैले उठा लेने हैं। तो इसने इन थैलों को अपने चेंज नहीं करना। तो उसने ना कुछ थैलों में डाल दिया बजरी और कुछ थैले फिर खाली छोड़ दिए इधर। ये सारे मस्जिद वाले थैले हैं खाली। वहाँ पे भी सारा ना कुछ कचरा मचा हुआ था, फिर मैंने उनको ना थैलों को थैले के अंदर डाल के ना एक साइड पे रख दिया था। तो वो मैंने कहा चलो ये कभी मैं ले जाऊँगा, साइड पे कर दूँगा इनको। तो वैसे भी वहाँ पे कचरा कुछ लग रहा था ज़्यादा मस्जिद में, तो मस्जिद में आपको पता है कचरा वगैरह इस तरह का अच्छा नहीं लगता। इनको मैंने साइड पे करना था। इनको मैं कहता हूँ फोल्ड करके छत पे फेंक दें, फिर भी कभी सीमेंट वगैरह में काम आ जाएंगे, है ना? सीमेंट वगैरह इनको इनके ऊपर इनके अंदर डालनी पड़ जाएगी। वो तो नहीं लेके गया, वो कहता है मेरे काम के नहीं है। वो कहता है इस तरह के थैले हों, इस तरह ये है ना ऊपर कंसी बनी हुई है, ये इस तरह की, मतलब ये साइड छोटी हो ये साइड बड़ी हो। वो कहता है इस तरह के थैले हों, क्योंकि जब वो पैमाना होता है ना पैमाइश करने वाला बजरी, वो इसके अंदर वो डाल के ना फिर वो डाल लेते हैं बजरी। तो इसलिए कह रहा था कि ये मेरे काम के नहीं है। चलो ये तो खेल लग गई है अपनी। आज है हमारे गांव में शादी, तो आप आवाज़ सुन रहे होंगे पिपड़ी पिपड़ी की, है ना? पीपड़ी हो रही है। और यहाँ बिल्ली की चढ़ने का स्टाइल चेक करें। खाना दिया था आज बिल्ली को आपने? नहीं दिया। रोज तो खा जाते हैं। आप रोज नहीं खाते? आप रोज खाते हो तो उसने भी रोज ही खाना है। हाँ हाँ भाई, हम भूखे रहे तो वो भूखे रहे। क्या? हम भूखे रहे वो भूखे रहे, उनको तो देंगे, हमकी रोटी भी नहीं बचेगी। अच्छा, मतलब वो खाएं या हम खाएं ऐसे? हाँ। अच्छा, हम भी खा लेंगे। जो रोज रोटी होती है ना, रोटी अल्लाह मियां देता है, पता है आपको? हाँ, तो फिर नखरे किस बात के? हाँ, तो उसको भी अल्लाह पाक ने देना है, हमें भी अल्लाह पाक ने देना है रोटी। हाँ, ये देखें एक ऊपर चढ़ गई है, दूसरी ये फिर रही है। पढ़ ली नमाज आपने? हाँ चलें, अल्हम्दुलिल्लाह। शुक्र है पढ़ लिया। क्यों, काफी देर लगा देगा आपकी मेरी नमाज पढ़ते हुए? हाँ। ये इंतजार कर रहा था कि पता नहीं कब खत्म करती है नमाज। अम्मी वालों के घर चलना है फिर? चलो चलो फिर घूम फिर आते हैं। ये जो है ना, आज आपने नमाज पढ़ने नहीं गया आप? नहीं, अली नहीं आया। अली आया होगा, अली रोज आता है, अली 5 वक्त की नमाज पढ़ता है, पता है आपको? आज नहीं आया था। मेरे ख्याल में अली वो इशा की नमाज भी पढ़ता है यहाँ पे आगे, है ना? हालांकि रात को हो जाती है इशा के टाइम। हाँ हाँ, चाचू मीनू। मेरे ख्याल में वीडियो भी देखता है वो मीनू। वो ना मेरा एक गंज की तस्वीर खींची थी। हाय हाय, कपड़े देखो इसके यार। अभी 2 मिनट पहले इसको पहनाए हैं, जब हमने ना वो बाजार गए थे, है ना? हशर नशर कर देता है कपड़ों के। हालांकि माशाल्लाह इसके कपड़े ये हैं भी प्यारे, इसको अलग भी प्यारे रहे हैं। हाँ, आप एहतियात क्यों नहीं करते कपड़ों का? ऐसे कोई हाल नहीं यार हम आपका। रोटी बनाई थी और बनाई थी वैसे, बड़ी पड़ी है रोटी दोपहर वाली जो शाम को पकाई थी।
चलो ठीक है। आज मैं दही के साथ करूँगा नाश्ता। रोटी खा तो लिए दही के साथ। अच्छा, इसको ना मैं कहता हूँ कि अगर हम दही के साथ रोटी खाने से ना जो विटामिन होते हैं जिस्म के, वो जो है ना आते हैं। तो ये सुबह शाम कहता मुझे दही दो। अभी भी कुछ देर पहले ना इसने दही से रोटी खाई है। कल भी ऐसे गिरा था जब वो बाजार गिरा था। चलो उतरो। बाइक की ना ये वाली स्टैंड जो है ना, ये गिर गिर के ना खराब हो गई। देखे ना, इधर 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 मुड़ी हुई है, तो इसी वजह से ना ये गिर जाता है मोटरसाइकिल जल्दी। ये फिर ऊपर चढ़ के बैठ जाता है, चोट लगेगी कभी इसको। वो कल भी गिरा है ना, ये टेढ़ी हो गई है इसका पैदान, और ये गेयर भी नहीं लग रहे थे, ना लग रहे थे ना निकल रहे थे गेयर इसके। टेढ़ा कर दिया इसने। वो तो शुक्र है वो बंदा आया था, उसने उठाई है फिर बाइक को। लगी तो नहीं फिर इसको चोट? शरारतें करने से बाज नहीं आते हैं। लगी थी तो देखो, लगी भी थी फिर भी शरारतें करने से बाज नहीं आता ये। शादी का माहौल सुन रही हो? अभी जा रहे हैं ना वो लेने के लिए दुल्हन को। आपको क्यों हंसी आ गई है? अपना जमाना याद आ गया क्या? जब हम इसको लेने के लिए गए थे ना, इतनी उल्टियाँ थी इसको, इतनी उल्टियाँ थी। पता नहीं क्यों आ रही थी उल्टियाँ आपको। सफ़र मेरे ख्याल में आप नहीं करती थी ना, तो बाज़ औक़ात जो होते हैं ना इंसान, उनको ना सफ़र करने से उल्टियाँ आ जाती हैं लाजमी। तो इसका भी यही हाल होता है। तो जब हम इसको लेके आए थे ना, तब भी ये कार के अंदर उल्टियाँ कर रही थी। फिर जब हम जाते थे ना आपके अम्मी अबू के घर, तो गाड़ी पे जाते थे ना, वो वैन पे, बस पे, उस पर भी अब उल्टियाँ करती थी। पता है आपको? वो शापर हम लेते थे, फिर शापर के अंदर करती थी, ये बाहर फेंक देते। फिर अल्लाह माफ़ करे, इतनी गंदी उल्टियाँ आती हैं इसको। शुरुआत तो शादी से हुई थी। हाँ, शुरुआत शादी से हुई थी। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। फिर आपके भाई साथ था ना, फिर वो गोली लेके आया था कैप्सूल उल्टी का, फिर आपने वो खाई थी मेरे ख्याल में, है ना? मुझे सब याद है, देख लो। अच्छा, उस दिन ना यकीन करें, मैं उठ के जा रहा था लेने के लिए कैप्सूल। मैंने कहा मैं इसको लेके दूँ। उठे तो नहीं, फिर चिपक बैठे रहे। मैंने फिर दिल को कहा, मैंने कहा अबे तू दूल्हा है, चुप करके बैठ। फिर मैं नहीं गया। चले खाना खा। अच्छा जी प्यारे बहन भाइयों, अभी आप देख सकते हैं इसको दही का हमने कह दिया। दही भी तौबा कर रही होगी, खुदा के वास्ते मुझे छोड़ दो। ऐसे है कि नहीं है? अच्छा, चाय से तो जान छूट जाएगी। हाँ चलो, ये बात सही है। चलो चाय से इसकी जान छूट जाएगी। चलो खाया करो, ठीक है। चलो माशाल्लाह, चलो किसी ना किसी बहाने से दही खाना शुरू कर दिया इसने। है ना? इसका वैसे फ़ायदेमंद है दही बहुत ज़्यादा। इससे जिस्मात जो है ना वो अच्छी होती है, सेहत अच्छी होती है, दिमाग भी अच्छा होता है। अब थोड़ी सी डाल दिया करो ना। अभी और लेने जा रहा था। और लेने जाएगा तो फिर मार भी पड़ेगी इसको। दांत निकाल रहा है। अभी जी प्यारे बहन भाइयों, मैं भी खा रहा हूँ खाना। तो अभी कुछ देर पहले ना हमारे हमसाए आए थे सालन चेंज करने के लिए। अच्छा, तो वो ना सालन चेंज करने के लिए आते हैं। पिछली बार ना हमने उनको दिया सालन, तो हमने कहा कि चेंज कर दें। फिर उन्होंने पता क्या किया, उन्होंने जो है ना वो चेंज नहीं किया, उन्होंने वापस भिजवा दिया सालन कि हमारे पास सालन ख़त्म हो गया। फिर आज वो ना चेंज करने के लिए आए हैं, तो समीना ने पता क्या किया, समीना ने जो है ना उनका सालन रख लिया और उनको कहा हमने सालन बनाया नहीं। हालांकि हमने बनाया ही नहीं है, कल का जो पड़ा था ना हमने वो यूज़ किया है। अच्छा, तो कल समीना गई थी उनको कहने के लिए, क्योंकि उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, तो उनको कहने के लिए गई है कि आप जो है ना थोड़ा सा मैं सालन दीजिएगा, मेरी तबीयत ख़राब है, तो मैं आपको परसों जरा बनाऊँगी तो मैं आपको दे दूँगी। अच्छा, आज जब वो सालन चेंज करने के लिए आई है ना, तो लड़की वो देने के लिए आई सालन, वो हमें कह के गई थी कि ना हमारे पास यही सालन बचा हुआ था, हमें सुबह भी खाना था इसको। तो आज जब वो चेंज करने के लिए आई है, तो समीना ने उनका सालन भी रख लिया। हाँ, मेरी आदत है ना चीज़ वापस नहीं करनी। यार चीज़ वापस नहीं करनी, उनके पास थोड़ा होता है सालन। वो उस वक्त भी कह रहे थे आपको कि हमारे पास यही पड़ा था जो आपने मांग लिया। सुबह मैं दे दूँगी।
तो अब वो बेचारी लेके आई है कि चलो चेंज करवा लूँगी, सुबह हम खा लेंगे, वो भी आपने रख लिया। पिछली बार भी सुबह बेचारे वो ऐसे बैठे रहे, अब भी आज भी वो ऐसे बैठे रहे भूखे सुबह के टाइम। दूध ले आना, फिर आधा इनको दे देंगे। दूध नहीं, मैं ऐसे करूँगा ना, 2 अंडे ले आऊँगा, आलू पड़े हैं फ्राई करके, कुछ इनको दे देना, कुछ हम खा लेंगे, ठीक है। हाँ, क्योंकि वो बच्चियाँ उनकी है ना, 5 बच्चियाँ हैं माशाल्लाह, बेटा उनका कुछ भी नहीं, एक भी नहीं है। तो वो जाती हैं स्कूल, तो हमने ना यही जैसे मैंने आपको बताई है ना कि वो थोड़ा सा बनाती हैं जो हम वो खा लेती हैं, एक तो सुबह के लिए बना कर देती हैं। तो वही भी आज चेंज करने के लिए आई और इसने झपटी मार ली अगर आपने खाना खाना है तो आप भी आ सकते हैं जी। मैं तो खा रहा हूँ, ये खा रहा है बचूंगड़ा दही के साथ। इधर क्या कर रहे हो बैठ के? हाँ, ऐसे बैठे थे। ज़मीन पे बैठना अच्छा लगता है। वैसे सुकून मिलता है ना ज़मीन पे बैठ के। और ज़मीन पे बैठ के ना, यकीन करें, अगर मैं ज़मीन पर ना सो जाए ना तो बड़ा बंदा रिलैक्स हो जाता है और जिस्म की थकावट भी ख़त्म हो जाती है। तो मैं ज़मीन पे ख़ास तौर पे सोना बड़ा पसंद करता हूँ, यकीन करें। मैं कहता हूँ कि बस छोटा मोटा कारपेट हो, जिस पे बंदा जो है ना वो लेट जाए, कमर सीधी हो जाती है, जिस्म की हड्डियाँ सीधी होती हैं, और क्रैक नहीं होते, कड़ाके जिसको कहते हैं, क्रैकिंग, वो होती है काफ़ी। मकोड़े भी खा जाएंगे। अच्छा, आपको बड़ा पता है। तो चुआएंगे तो वो चाकू मारेंगे, फिर कील के तो वो बाहर दे देंगे। बस अपने बाप का पूरा पोस्टमार्टम कर दिया इसने। बिच्छू आएंगे खाएंगे, और तो कहते हैं बिच्छू आएंगे खाएंगे, काट के बाहर फेंक देंगे सोच समझ के इंसान को बात वो कर रहा है, मैं तो नहीं कर रहा बात। वो तो बच्चा है, उसको क्या पता। चलो अल्लाह पाक करम करता है, अल्लाह पाक हर किसी को लंबी ज़िंदगी दे, हर इंसान की। हाँ चलो उठ जाओ, आप यहाँ पे बैठ के क्या कर रहे हो? चलो आप बैठो, मैं आ रही हूँ। क्या यहाँ पे क्या करना है बैठ के आपने? मैं वैसे तो हम यहाँ नहीं बैठ सकते क्या आपके साथ फिर? बैठ जाओ, मैं अल्लाह पाक से दुआ मांग लूँ, बैठ के मांग लो। अच्छा, क्या दुआ मांग रही हो, कानों की? हाँ, सब मुसलमान की और अपने घर की। अल्लाह पाक करम करेगा इंशाल्लाह। इसका जो बहन वही है ना समीना का, उसका आज क्या करने के लिए ले गए उसको? उसका ऑपरेशन है। हाँ, सर्जरी के लिए ले गए हैं उसको। अल्लाह पाक करे कि उसकी तबीयत ठीक हो जाए। वो काफ़ी बेचारा बीमार है। वो उसको सखर ले गए हैं। नहीं, खम्बड़ वो उधर साइड है, वही कराची वाली साइड पे है खम्बड़ मेरे ख्याल से। उसको मैंने उसको कॉल की तो उसका बहनोई ने अटेंड की कॉल। उसने कहा कि हम तो उधर आए हुए हैं खम्बड़। कल ले गए थे मेरे ख्याल में उसको, यहाँ रहीम खान से। मैंने सोचा शायद इधर उसका चाचू आया हुआ है, इधर कर रहे हैं ऑपरेशन। नहीं उधर ले गए हैं उसको। उसका चाचू है ना, वो भी डॉक्टर है ना। वो जो है ना, फिर वो यहाँ पे आया था रहीम खान में कल मेरे ख्याल में। पहले भी उसको ले गया था वहाँ पे रहीम खान, वो उधर। तो उसने थोड़ा सा इलाज किया, पता नहीं ये भाग गया फिर वहाँ से, समीना का बहनोई, पता नहीं उसने इलाज यही थोड़ा सा किया, फिर उसने कहा कि दोबारा आ जाना। फिर ये भाग गया घर जलील। तो फिर उसके बाद जो है ना दोबारा, अब जब तबीयत ज़्यादा ख़राब हुई ना, कुछ दिन 15-20 दिन यहाँ पे वो एडमिट रहा रहीम खान सिटी में, शेख ज़ैद में। फिर उसका चाचू आया कल मेरे ख्याल में, उसको ले गया दोबारा। आज मेरे ख्याल में वो ले गए हैं उसको हॉस्पिटल में, उसका हार्ट का जी सर्जरी है ना वो करने के लिए। तो स्प्रिंग डालेंगे मेरे ख्याल में। जो नस होती है ना वो मेरे ख्याल में सकड़ जाती है ना, इकट्ठी हो जाती है, बंद हो जाती है। तो उसके अंदर वो हर का स्प्रिंग होता है, वो मेरे ख्याल में डालते हैं ताकि वो नस जो है ना वो खुली रहे। तो यही होता है हार्ट का जो होता है ना, वो वाल डालते हैं, वाल इसको कहते हैं। वो आपको नहीं पता। तो प्यार बहन भाइयों, आप सबने दुआ करनी है और इस व्लॉग का भी यहाँ पे एंड करेंगे। काफ़ी अच्छी रात हो गई है, इशा की ज़ानें तो नहीं होंगी अभी तक, लेकिन बाकी रात हो गई है, इशा की ज़ानें होने वाली हैं कुछ देर तक। तो इस व्लॉग का एंड करेंगे। मैंने अगली दिन अपना बहुत सारा ख्याल रखा, तब तक अल्लाह हाफिज़। और यहाँ पे देखें चाँद। अल्लाह हाफिज़।